हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ देखेंगे 12th मई के द हिंदू में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, जो भी हम शॉर्ट नोट करते हैं अपना, जब हमारा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, तभी हम शॉर्ट नोट करेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हमको। ऐसे नहीं कि हमको शॉर्ट नोट हर न्यूज़ का बनाना ही है, जब इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर जैसे डेली जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें एक ऐसा निकल रहा है जो शॉर्ट नोट के लिए एक या दो, तो वो एक साथ हम वीक का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका डेली कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या हमको कौन कौन सा पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे एक एडिटोरियल में आया हुआ है। तो ये सब हमारा सम टाइम हमें जो मेंस के लिए, जैसे एस्से राइटिंग हो गई या मेंस का कुछ भी टॉपिक हो गया, सोशल इशू वाला जो चैप्टर होता है, ये सब उस पर हमें हेल्प करता है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या बात हो रही है। मैरिज फॉर ऑल में क्या कह रही हैं ये। और जो ये हैं, इनका नाम है रमा श्रीनिवासन। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, ठीक है। और ये इनका जो है कोटिंग डिज़ायर लिटिगेटिंग फॉर लव इन नॉर्थ इंडिया, तो उसकी ऑथर भी है ये। अब ये देखते हैं। तो इन्होंने कहा है, इन अ रियलिटी शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स, Seema Thaparia of series Indian Matchmaking was asked about possibility of matching for queer couple. Her careful reply was she is not doing that right now because it is not allowed in India, and she will not commit to take on queer clients when it is. तो देखो इस पे क्या है, मैरिज की बात की गई है, हमें ये नहीं देखना है इन्होंने क्या कहा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे इस पे है। इवन अ सीजन 3 ऑफ हर शो ड्रॉप, द सुप्रीम कोर्ट बिगन हियरिंग द केस फॉर मैरिज इक्वालिटी विद इन द एम्बिट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में सब ऑलरेडी जानते हैं और बहुत बार इसके बारे में भी आ चुका है, ठीक है। द कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मैरिज बियॉन्ड दैट ऑफ यूनियन बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन। तो अभी जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, वो जो शादी होती है अभी बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन की ही होती है, ठीक है। लेकिन अब देखो वो रिलेट यहाँ कहाँ से हो रहा है, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज की बात की गई थी ना, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन रिसेंटली कोटेड सर्वे ऑन 99% ऑफ इंडियन बीइंग अगेंस्ट मैरिज इक्वालिटी, while more sober commentators argue that society is not ready for what the petitioner seek. तो बार काउंसिल जो इंडिया है, उन्होंने अपने में कहा है कि ऐसा जो इंडियंस हैं उनको नहीं है, जैसा कहा जा रहा है कि सोसाइटी नहीं रेडी है, जो भी पिटिशन दिया गया है उस पर। शुड लॉ बी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल मोरालिटी और शुड दे पुश द एनवेलप बाय मेकिंग सर्टन यूनियन possible irrespective of social approval? This was one of the question extensively debated in the parliament as part of the special marriage bill. तो देखो स्पेशल मैरिज बिल में आपको पता है, जो दो रिलीजन के लोग भी होते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन वगैरह नहीं होता, उसमें आप शादी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी केसेस जो है वो यहाँ पे हैं। देखो स्पेशल मैरिज एक्ट में हैव फ्यूअर टेकर बट द लॉ शुड होल्ड आउट पोटेंशियल देन द करेक्ट पब्लिक इमेजिनेशंस अलाउ फॉर एंड एम टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ द मोर एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इसमें कॉमन थ्रेड और ये सारी बातें हुई हैं, जैसे कि ये सब हम बहुत बार देख चुके हैं, आपको अगर याद हो। जैसे LGBTQI कम्युनिटी की बात हो रही है, अनलाइक द फार रीचिंग बिफोर बिल एक्सपेंडिंग लीगल राइट टू LGBTQI, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। कम्युनिटी इज़ नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू दोज हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज क्वेयर एंड कैन इन प्रिंसिपल डिसएंगेज फ्रॉम द डिबेट। तो ये सारी बातें भी यहाँ हैं। तो यहाँ पे ये भी बात की गई है, ठीक है। एंड येट एज द रिएक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग हैव शोन, इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी स्टिल स्ट्रगलिंग विद द आइडिया ऑफ मैरिज रिफॉर्म एंड इंडिविजुअल चॉइस। तो अभी भी जो मैरिज रिफॉर्म है, इंडिविजुअल चॉइस है, उस पर अभी भी स्ट्रगल जारी है। इस पर ये बातें करी गई हैं। तो अभी इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैरिज फॉर ऑल इवन इफ इट्स अ फ्यू। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाली पेज पे हम आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेना वर्सेस सेना।
अब आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा हमारा नहीं आ रहा है जो हम शॉर्ट नोट में लिखें, ऐसे तो हमारी नोट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट चीज़ें ही लिखनी है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी कॉल फॉर अ ट्रस्ट बोर्ड विच लेड टू रिजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे लेड महा। अब ये सारा पॉलिटिकल न्यूज़ है, करेक्ट, ये सारा पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, तो ये हमको नहीं देखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेलमेट ओवर द यूएस डेट सीलिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी नोटिफाई कांग्रेस लेड वीक देन द कंट्री कुड डिफॉल्ट ऑन इट्स डिबेट ऑन अर्ली एज जून 1st if the House of Representatives and the White House did not reach consensus of rate or suspend the debt ceiling. Disagreement over the debt limit happens almost annually since 2011. तो जो डिसएग्रीमेंट है, जो भी डेट लिमिट है उस चीज़ पे, तो वो ऑलमोस्ट एनुअली उनका जो 2011 से देखा जा रहा है, एंड इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप। तो एक तरीके से ये हमेशा डिबेट में रहता ही है मुद्दा, एज एनी राइज और सस्पेंशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस। Analytics says there is a no set of post default scenario since the US has never actually defaulted on its debt before. तो आपको पता है what will happen if the US defaults, मतलब डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आने की बात जो चली है यूएस की, तो उस पर क्या होता है। अब देखो स्टोरी में क्या क्या कहा गया है। द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये चीज़ नोटिफाई किया है कांग्रेस लास्ट वीक दैट द कंट्री शुड डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट एज अर्ली एज जून 1st। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट में शामिल हो सकती है इफ़ द रिपब्लिकन डोमिनेट हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन व्हाइट हाउस डिड नॉट रीच अ कंसेंसस टू रेज एंड सस्पेंड द डेट सीलिंग। तो अगर वो डेट सीलिंग जो है उनकी, या वो उसको बढ़ाते नहीं या फिर सस्पेंड नहीं करते, तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट में चीज़ें जा सकती हैं, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे यूएस की डेट सीलिंग को लेकर के बात की गई है। ठीक है, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है और अभी भी कोई जैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वैसे तो आजकल नहीं दिख रही है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आईसीसी इन रेसलिंग फेडरेशन, एनएचआरसी इशू नोटिस। एनएचआरसी ने क्या नोटिस इशू किया है ये हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। नेशनल ह्यूमन रिसर्च राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी ने थर्सडे को क्या बोला है, थर्सडे टुक सुओमोटो लिया है किस चीज़ पे, कॉग्निजेंस ऑफ मीडिया रिपोर्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी in wrestling federation of India which is mandated by prevention of sexual harassment, POSH, prevention of sexual harassment। इसमें क्या बात की जा रही है, द मूव कम amid the ongoing protest by wrestler against alleged sexual harassment by फेडरेशन चीफ ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह जो है फेडरेशन चीफ, उनके खिलाफ ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट का जो उनके ऊपर आरोप लगाया है रेसलर ने, तो इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, करेक्ट, ये आप सबने देखा ही होगा ऑलरेडी। तो उस चीज़ पे ये चीज़ जो है प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट सेक्सुअल जो है उसको क्या किया गया है, यहाँ पे मैंडेट किया गया। और ये आईसीसी जो होती है इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, और उस पर एनएचआरसी ने सुओमोटो लाया है। अब देखो इसमें बात कही जा रही है, द कम्युनिक इज issued by the NHRC added that according to the media report, wrestling body is not the only one which does not have a duly constituted ICC. In addition to it, there are as many as 15 to 30 national sport federation which do not meet this mandatory requirement. ये सारी चीज़ें बताई गई हैं एनएचआरसी के, इनने ये चीज़ को ऐड किया है। ठीक है, द कमीशन हैज़ ऑब्जर्व दैट द कंटेंट ऑफ मीडिया रिपोर्ट इफ़ ट्रू अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ लॉ। कह रहे हैं, जो कमीशन कह रही है, द कमीशन हैज़ ऑब्जर्व, द कमीशन ने ऑब्जर्व किया है कि जो कंटेंट है मीडिया रिपोर्ट का, इफ़ ट्रू अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ लॉ एंड दस इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एज इट मे इम्पैक्ट द लीगल राइट एंड डिग्निटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये क्या करेगी, लीगल राइट और डिग्निटी जो स्पोर्ट्स पर्सन की है उसको अफेक्ट करेगी,
मीडिया रिपोर्ट आजकल देख ही रहे हो आप किस तरीके का देता है, तो वो सब जान ही सकते हो। इट हैज़ इशूड नोटिस टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। तो उन्होंने नोटिस जारी किया है। द नोटिस हैज़ ऑल्सो बीन सेंड टू स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी भेजा गया है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट के BCCI उनको भेजा गया है, एंड WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी भेजा गया है। एज मैनी एज 15 अदर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, जैसे कि हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, और वेट लिफ्टिंग, याचिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बिलियार्ड, स्नूकर, जितने भी हैं, जूडो और कबड्डी, बैडमिंटन, आर्चरी, either do not have even an ICC or properly functional ICC as required in the law were also served to the notice। तो मतलब ICC रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड इन दी लॉ, और कहीं है तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा और कहीं पे नहीं है। तो ये क्या चीज़ है ICC? इंटरनेशनल कंप्लेंट कमिटी, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ठीक है। तो ज़रूरी है इसका होना, जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे बता सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी इम्पोज्ड इन मणिपुर। मणिपुर वायलेंस आपने देखा होगा न्यूज़ में, मणिपुर में कितना कुछ हो रहा है उसको लेके है। अलेजिंग दैट द वायलेंस इन मणिपुर, जो वायलेंस हो रहा है, देखो हमें जानना ज़रूरी है देश दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो भी वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, सीम्स प्री प्लान। तो मतलब ये बता रहा है कि ये एक तरीके से लोग एलिज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं, या एक तरीके से इस चीज़ को कयास लगा रहे हैं इस चीज़ का, जो वायलेंस है मणिपुर में वो प्री प्लान्ड है। द कांग्रेस ऑन थर्सडे डिमांडेड इमीडिएट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट टू हेल्प स्टोर पीस एंड नॉर्मेसी। तो जो कांग्रेस है उसने डिमांड किया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है, जिससे कि पीस और नॉर्मेसी बरकरार रहे। द पार्टी इन चार्ज फॉर मणिपुर, Bhakt Charan Das also demanded that rehabilitation efforts need to be expedited and compensation of 20 lakh should be paid to next kin of those who were killed in the violence। मतलब आप देख रहे हो क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि बोला जा रहा है कि आपको रिहैबिलिटेशन एफर्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको 20 लाख रुपए तक का जो है कंपनसेशन देना चाहिए जिनकी डेथ हो गई है जो वायलेंस में, ठीक है। एंड 5 लाख शुड बी दोज हुज हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, और 5 लाख उनको देने की ज़रूरत है जिनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मिस्टर दास क्वेश्चन वाई होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ नॉट विजिटेड द Strift-torn state yet, and why Prime Minister Narendra Modi has remained silent on the issue। तो ये इनका क्वेश्चन है कि अभी अमित शाह जी ने क्यों नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस पे क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा ये पॉलिटिकल है, इसको हमें नहीं आंसर में अपने लिखना होता है कि उन्होंने क्यों नहीं बोला, ठीक है। और बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बस हमको इससे जानना था कि वायलेंस जो है वहाँ पे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की जा रही है, और हमको अवेयर रहना ज़रूरी है कहाँ पे क्या हो रहा है। एक तरीके से ये इंटरनल डिस्टर्बेंस में आता है चीज़ें, ठीक है। तो ये भी है। अब जैसे ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है, शिंदे, फडणवीस, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यहाँ यूपी में क्या हो रहा है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमको नहीं जानना होता, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से पढ़ना है, गवर्नर कांट प्ले अ रोल इन इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट सेज कोर्ट। तो ये समवेयर हमारा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, इसमें हम देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड फॉर्मर महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैड मिस्टेकन अ सेक्शन ऑफ शिवसेना MLA एक्सप्रेशन ऑफ डिसकंटेंट with the Maha Vikas Aghadi government for the withdrawal of support and called for a floor test in just 2 days time in 2022। तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात करी थी। अब इसमें कहा जा रहा है गवर्नमेंट कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट ऑन June 28 लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे एज अ चीफ मिनिस्टर द नेक्स्ट डे।
तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात की थी, जिस पे क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के उद्धव ठाकरे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सम एमएलए इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द गवर्नर टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट. क्योंकि जो एमएलए थे वो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं थे कि फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है. ठीक है, तो ये तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि वहाँ जो शिवसेना के जितने भी उनके मिनिस्टर वगैरह थे, जितने भी पार्टी के मेंबर थे, वो जाके दूसरे स्टेट में बैठे हुए थे होटल्स लेके. ये सब न्यूज़ में तो आप देखते रहते हो, ये सारी चीज़ें फालतू की आती रहती हैं. Dissent and disagreement within a political party must be resolved in accordance with the remedies prescribed under the party constitution. तो यहाँ पे जो है कोर्ट क्या कह रही है, फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम टू रिजॉल्व इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट और इंफ्रा पार्टी डिस्प्यूट. तो कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट मतलब जो भी फ्लोर टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है. फ्लोर टेस्ट का मतलब आपको लक्ष्मीकांत में सबने पढ़ा होगा, तो फिर भी मैं बता देती हूँ. जैसे फ्लोर टेस्ट बोलते कराने के लिए, तो उसमें जिसकी गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी कि हम मेजॉरिटी में हैं. अगर वो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाता तो क्या हो जाती है, उसकी सरकार गिर जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ है. हालांकि वहाँ पे उसके पहले ही फ्लोर टेस्ट की डिमांड हुई, तो उस पर क्या हुआ, जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. अब इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम टू रिजॉल्व इंटर पार्टी. मतलब फ्लोर टेस्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता कि जैसे कि इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट हो या इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट हो, इस तरीके से नहीं यूज़ किया जा सकता. देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द पार्टी नॉट सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल विद इन अ पार्टी एक्सप्रेसिंग देयर डिसकंटेंट विद देयर पार्टी रिलेशनशिप. ऐसा किसने बोला है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने पॉइंट आउट किया है इस बात पे. Neither the constitution nor law enacted by the parliament provide for a mechanism by which dispute among member of the particular political party can be settled. तो ऐसा कोई भी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली. वो ये बोल देंगे कि ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर इंटर पार्टी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है. बाकी यहाँ क्या कहा जा रहा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही पार्लियामेंट ने को प्रोवाइड किया है किसी भी तरीके का मैकेनिज़्म, मतलब किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, ना ही कोई डायरेक्शन बताया गया है, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है जिसमें वो जो उनके डिस्प्यूट है मेंबर्स के बीच में पार्टी के, उसको रिजॉल्व किया जा सके. तो ये क्लियरली हमको पता होना चाहिए यहाँ से. दे सर्टनली डू नॉट एम्पावर द गवर्नर ऑफ इंटर द पॉलिटिकल एरेना एंड प्ले अ रोल हाउएवर मिनट ईदर इन द इंटर पार्टी डिस्प्यूट और इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट. ऐसा चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बोला, लिखा. गवर्नर कुड नॉट हैव एक्टेड अपॉन एन इन्फ्रेंस दैट द सेक्शन ऑफ शिवसेना विश टू बी, शिवसेना ये वो हमको नहीं जानना है. तो जो गवर्नर पे बातें थी वो हमने देख लिया कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है. और इंटरनल पार्टी और इंट्रा पार्टी और इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए या कुछ भी करने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं यूज़ किया जा सकता एज अ मीडियम ऑफ रिजॉल्व. ठीक है, मतलब रिजॉल्व करने के लिए एज अ यूज़ नहीं किया जा सकता इसको मीडियम के तौर पे फ्लोर टेस्ट को. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है गवर्नर से रिलेटेड. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. जैसे ड्रग एंड डेमोग्राफिक्स इन मणिपुर में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, घर तोड़ दिए गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. देखो, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट ऑन सेम सेक्स मैरिज केस, ये भी देखना है हमको. इसमें कहा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे रिजर्व फॉर द जजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पिटीशन सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज. ये शायद कल ही हमने पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हेड कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, क्लोज द हियरिंग आफ्टर सेवरल डेज ऑफ द मैराथन सेशन द गवर्नमेंट हैड ऑब्जेक्टेड टू आइडिया ऑफ जुडिशियल डिक्लेरेशन गिविंग लीगल स्टेटस टू सेम सेक्स मैरिज relationship, saying that would result in confusion especially in personal law and encroach to the legislative domain. ये हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं. right to cohabit
in a normal peaceful environment in a country with the facing any form of discrimination societal and otherwise। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमको शॉर्ट नोट में लिखना हो, आप क्लियरली देख सकते हो। तो इसलिए हमको जब ज़रूरत होगी तभी हम अपने शॉर्ट नोट में चीज़ें मेंशन कर लेंगे, ऐसे हमें पूरी बुक छापते नहीं चलनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारी न्यूज़ देख लेना, आपको अवेयर रहना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखो ICMR आयुष मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट ऑन रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ICMR के और आयुष मिनिस्ट्री की बात चल रही है। इसमें कहा जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने साइन किया है। देखो ICMR अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ICMR किसके अंडर? हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया है MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कब? थर्सडे को, एनहांस करने के लिए कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन हेल्थ रिसर्च में इन फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च किस फील्ड में? इंटीग्रेटेड मेडिसिन के फील्ड में। दिस मूव विल हेल्प आयुष डिपार्टमेंट इन ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हेल्प करेगा, ये मूव जो है बहुत अच्छा है, जिससे क्या होगा, आयुष डिपार्टमेंट और ये सब जो चीज़ें हैं उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। इन्वॉल्व डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेज मेंबर नीति आयोग एंड VK पॉल। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया सेड कोलैबोरेशन वुड प्रोवाइड हाई इम्पैक्ट इंटीग्रेशन। उन्होंने बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने बोला कि ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हाई इम्पैक्ट इंटीग्रेटिव रिसर्च में, ठीक है। will be in place to conduct high quality clinical trials on identify area disease condition of national importance and promising integrated therapies generate evidence for wider acceptance। तो किस तरीके से हेल्प मिलेगी, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।